चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन का जो लेक्चर नंबर हमारा 3 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या बोलता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका ज़रा। अब इसका हम रिकॉर्डेड वीडियो मजबूरी है, देना पड़ रहा है। देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा था कि जब हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तो जो हमारा शेप रहेगा वो लीनियर रहेगी और हमारा जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर यही बात करते हैं कि अगर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ये ट्रायंगुलर होगा और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अगर नहीं समझ में आएगा, एक बार हम फिर से उसकी क्लास ले लेंगे, ठीक है। sp3 में हमारा क्या होता है, टेट्राहीड्रल होता है और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री होता है। sp3d की बात करें तो ये पेंटागोनल होता है, 120 डिग्री था। तो ये बेसिक वाले जो चैप्टर्स थे या जो ये बेसिक सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी थी, ठीक है बच्चा। और हमने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आपको पहले ही बताए थे, एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मेथड से, और एक बार पाई को और लोन पेयर को काउंट करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये देखो, बेसिकली चल के अगर आगे देखते तो हमें ये जो यही सारे मॉलिक्यूल सिलेबस में हम इन्हें एक एक करके ड्रॉ करेंगे और एक एक करके ड्रॉ करके सीखेंगे और एक एक करके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो बेसिक एकदम सिस्टमेटिक वे में से हम एक एक चीज़ कराते जाएंगे और तुम लोग को एक एक चीज़ करते रहना है, ठीक है। जैसे sp है तो लीनियर शेप है, उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। sp2 है तो वो ट्रायंगुलर होता है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। अगर sp3 है तो वो टेट्राहेड्रल शो करेगा जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। अब बात करते हैं sp3d2 है तो वो हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल शो करेगा। sp3d3 है तो हेप्टागोनल होगा। बेसिकली एग्ज़ाम में देखो दो तरीके का ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एक तुम्हें पूछा जाएगा पॉजिटिव वाले और एक तुम्हें पूछा जाएगा नेगेटिव वाले। तो ध्यान से हमें करना है, एक बार तो तुम्हें अच्छे तरीके से एकदम सीरियल वाइज में कराएंगे और कुछ लास्ट में हम कुछ 10 इंपॉर्टेंट तुम्हें बताएंगे, उसमें से एग्ज़ाम में फंसेगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान देना है और आसानी से एकदम करते जाना है सबको, ठीक है। होप यू सबको समझ में आ रहा होगा। अब चलो एक एक मॉलिक्यूल को हम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे BeCl2 है। तो BeCl2 को हम तुम्हें स्ट्रक्चर भी बताए थे कि देखो बच्चा, ये Be बीच में सेंट्रल मेटल एटम है और उसके साइड से हम Cl जोड़ दी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसे है उसके बीच का जो एंगल नापते हैं, अगर प्रोटेक्टर देखो तो 180 डिग्री का ही तो होता है। तो ऐसे हमने क्या बताया कि जो हमारा BeCl2 है वो बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है और एक तरह से सीधा है तो लीनियर शेप का स्ट्रक्चर है। क्या बच्चा है, लीनियर शेप का स्ट्रक्चर है। ये चीज़ तो तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। अब बात करते हैं BeCl2 में। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अब जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, एक्साइटेड स्टेट सारा चीज़। तो जैसे हम BeCl2 का यहाँ से लेके यहाँ तक किए हैं, कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और इतना ही लिखना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास BeCl2 जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो BeCl2 हमारे पास प्रेजेंट है बच्चा, उस BeCl2 में अब हम पहले देख लेते हैं इसके अंदर कि जो हमारा Be है वो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो 4 होता है। तो हमें भी पता है कि सर Be का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। तो पहले हम क्या कर देते हैं, Be का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो 4 होता है तो 1s2 एंड 2s2 हमने कर दिया। तो यहाँ पे देखो कि कोई P इन्वॉल्व नहीं है, तो हम यहाँ पे 2s को ग्राउंड स्टेट में हम क्या दिखाएंगे, S मॉलिक्यूल को दिखाएंगे। भाई 2s मॉलिक्यूल को तो साथ में नहीं दिखा सकते ना, तो एक s मॉलिक्यूल को लेंगे और P ऑर्बिटल को यहाँ पे खाली बनाएंगे। तो तुम्हें आइडिया, तुम यही बनाते हो ग्राउंड स्टेट, एक एक चीज़ करके ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फिर हाइब्रिड स्टेट, तीनों स्टेट तुम्हें दिखाना होगा। तो ग्राउंड स्टेट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी ये पेयर में है और हमें 2 क्लोरीन देना है, तो 2 क्लोरीन हम दे नहीं सकते, जाहिर सी बात है इनको पहले एक्साइटेड स्टेट में करना होगा। तो इस डब्बा में से उठा के एक मॉलिक्यूल को यहाँ पे भेज देंगे। क्या करेंगे, इस डब्बे में से उठा के ग्राउंड स्टेट में जो 2s मॉलिक्यूल के डब्बे में जो मॉलिक्यूल है इसको उठा के इसमें हम डाल देंगे। तो देखो एक्साइटेड स्टेट में हमने क्या किया, एक को उठा के P ऑर्बिटल में हमने भेज दिया। अब देखो दोनों आपस में खाली हो गए और हमें 2 क्लोरीन देना भी है, तो 2 क्लोरीन दे के हम पेयरिंग करा सकते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे लिखना होता क्या है, तो बताओगे द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल टू द एम्प्टी px ऑर्बिटल। अब जाहिर सी बात है px ऑर्बिटल क्या है बच्चा, ये देखो, ये अगर p ऑर्बिटल है तो इसको हम बोल सकते हैं px ऑर्बिटल।
इसको बोल सकते हैं पी वाई ऑर्बिटल, और इसको हम बोल सकते हैं पी जेड ऑर्बिटल। तो हमने क्या किया कि जो यहाँ पे जो एस का ऑर्बिटल था उठा के हमने क्या कर दिया, पी एक्स ऑर्बिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन या उठा के हम फेंक देते हैं किसी दूसरे ऑर्बिटल में, तो वो हमारा होता है एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट का डब्बा जब उठा के एक इलेक्ट्रॉन या इसमें डालोगे पहले वाले में, तो बताना कि सर ये हमारा एक्साइटेड स्टेट में गया है और ये एक्साइटेड स्टेट की कंडीशन है, और इसमें क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, तो पी एक्स ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है बच्चा। अब देखो हमारा जब यहाँ पे दो खाली मिल गए, यहाँ पे दो खाली मिल गए, तो अब हम क्या करेंगे बच्चा कि हमें ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत हमें थी कि 2 क्लोरीन को हम भेजा जाए। तो जब 2 को खाली कर दिए तो अब आसानी से हम 2 क्लोरीन को यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो अब यहाँ पे हम 2 क्लोरीन को आसानी से हम यहाँ पे दे सकते हैं। 2 क्लोरीन को आप आसानी से दे सकते हो। जब 2 क्लोरीन को आप आसानी से उसमें दे सकते हो, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, जब 2 क्लोरीन को आसानी से आप दे सकते हो बच्चा, तो जब 2 2 दोगे तो हमें क्या लिखेगा, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होता है कि द मिक्सचर ऑफ 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज। अब जैसे क्लोरीन को बने तो हमें 2 हाइब्रिडाइज स्टेट का नया ऑर्बिटल हमें देखने को मिला, और जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन मिला क्या मिला, देखो एक s का एक s में गया क्लोरीन है और एक p में गया है, तो इसलिए हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा sp हो जाएगा। तो इसलिए अब रिजल्ट देख के सारा पॉइंट एकदम लिख देना, एकदम सिस्टमेटिक वे में ऐसे ही कॉपी में करना। जो सर हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा वो sp होगा, बॉन्ड एंगल हमारा 180 डिग्री होगा, लीनियर शेप में स्ट्रक्चर हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। और 2 बॉन्ड पेयर मतलब क्या कि बेरिलियम से हमारा एक बॉन्ड पेयर मतलब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में दिखा देना कि हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। तो होप सबको ये पहला वाला फिगर सबको समझ में आ गया होगा। सबको समझ में आ गया बच्चा पहला फिगर? बोलो यस और नो। सब लोग टाइप कर देना चैट बॉक्स में कि समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे करके एक एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल हम कराते जाएंगे, और कल संडे तो नहीं है, मंडे में हम इसका पूरे लगभग पॉजिटिव वाले सारे करा डालेंगे, फिर निगेटिव वाला करा डालेंगे। 2-3 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आसानी से। अगर सेकेंड लेक्चर इसका अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर बता देना कि कैसे शेप पता करते हैं, तो हम इसको एक बार फिर से बता देंगे। अब बात करते हैं बच्चा BF3 के बारे में। तो जैसे तुमने BCl2 का निकाला वैसे हमारा BF3 है। BF3 में क्या करेंगे, पहले B जो पहला वाला मॉलिक्यूल है, ये हमारा F के हमारा लिगेंड है और B हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो हमेशा जो सेंट्रल मेटल एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो बोरान हमारा कितना एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो बोरान का 5 एटॉमिक नंबर होता है। 5 एटॉमिक नंबर जब इसका होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p। तो हम जो डिब्बा बनाते हैं वो डिब्बा इसी लास्ट के 2 के बनाएंगे, लास्ट 2 मॉलिक्यूल है उसको बनाएंगे। लास्ट 2 मॉलिक्यूल का हम बनाएंगे इसके अंदर डब्बे में बच्चा, ठीक। लास्ट 2 मॉलिक्यूल का हम बनाएंगे। जब इस लास्ट 2 मॉलिक्यूल का जब हम बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आई थिंक। तो देखो BF3 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। देखो भाई BF3 हमारे पास है, ध्यान से देखो BF3। अब BF3 में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए 1s2 2s2 2p1। तो ग्राउंड स्टेट हमें क्या देखने के लिए मिला, S के 2 मॉलिक्यूल और P के। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन दे के हमें पेयरिंग कराने के लिए हमें 3 फ्लोरीन को देना होगा, और 3 फ्लोरीन के अब यहाँ पे हम सिर्फ एक ही फ्लोरीन को दे सकते हैं बच्चा। तो इसीलिए क्या करेंगे, अब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, मतलब इस P के ऑर्बिटल को जंप करा के PY में लेके जाएंगे। जैसे हमने बताया था ऐसे कि पहले वाला घर जो होता है PX का होता है, और ये दूसरा वाला होता है वो PY का होता है, PY, और ये होता है PZ। तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें देखो एक तो PX भरा हुआ है ऑलरेडी, PX हमारा क्या हुआ ऑलरेडी भरा हुआ है, देखो यहाँ पे PX ऑलरेडी भरा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब PY में भर देंगे।
तो जब एक्साइटेड स्टेट में कर देंगे तो हमें 3 घर खाली मिल गया। अब 3 घर खाली को हम क्या कर सकते हैं, अब पेयरिंग कर सकते हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बना सकते हैं। तो लिख सकते हो द प्रमोशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ भेज देंगे, s के py ऑर्बिटल में हम भेज देंगे, तो हमारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। फिर हम 3 फ्लोरीन आसानी से इसको दे देंगे, हम 3 जैसे इसको दे देंगे, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक s का ऑर्बिटल में पेयरिंग हुआ और 2 p के ऑर्बिटल में हो गए, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मिला क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब रिजल्ट में लिख देना कि एज अ रिज़ल्ट हमें क्या देखने के लिए मिला कि हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 हुआ और इसका जो बॉन्ड एंगल इनके बीच में आएगा वो 120 डिग्री का आएगा और ये हमारा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना। तो जाहिर सी बात है एकदम इजी, एकदम आसान है। ठीक है, इजी है ना, बहुत ही आसान है। इस तीन स्ट्रक्चर को आज एक एक करके हम पढ़ाएंगे और 3 स्ट्रक्चर को तुम्हें फिगर बनाना होगा। आसानी से तुम लोग सब लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। चैप्टर एकदम इजी है, एकदम जैसे जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे वैसे कॉपी में कर देना। जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार जब हम स्टैंड लगा के पढ़ाएंगे, जब हम अभी तो हम मम्मी पापा के पास हैं, जैसे आ जाएंगे तो हम उसको पढ़ाएंगे स्टैंड लगा के। तो यहाँ पे देखो, अगर फिगर बनाना चाहे BF3 का, तो मान लो हमारे यहाँ पे B है, B यहाँ पे देखो F लगाना हम भूल गए, यहाँ पे F लगा देना सब लोग। तो यहाँ पे देखो ऊपर F लगा देते हैं, साइड में F लगा देते हैं, इस साइड में F लगा देते हैं, तो हमारे पास एक तरह से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। ठीक है, आई थिंक BF3 भी सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं NH3 के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाई NH3? तो NH3 भी कुछ उसी टाइप का ये मॉलिक्यूल है। NH3 में भी जैसे ड्रॉ करेंगे, हमारा जो N हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे N जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और H जो हमारा है बच्चा इसके अंदर वो लिगेंड है। तो हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p3 हम करते भी हैं। तो इसमें लास्ट के 2 हैं S के और P ऑर्बिटल का हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में दिखाएंगे। तो हमें देखने के लिए मिला कि S में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, P में हमारे 3 मॉलिक्यूल है। अब हम देखते हैं बच्चा कि इसमें एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्साइटेड स्टेट में इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि देखो इसके अंदर क्या है कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे 3 खाली घर चाहिए, 3 खाली घर चाहिए भरने के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 खाली घर प्रेजेंट है, तो यहीं पे हम 3 को पेयरिंग करा देंगे। जब 3 को पेयरिंग करा दिए तो हमें क्या मिला कि हमें 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिला। बच्चा ये हम बॉन्डिंग करें तो ये 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिला, एक लोन पेयर मिला। तो कितने हुए टोटल 4। तो 4 में हम क्या बताए थे कि क्या होता है, तो 4 में क्या होता है कि मतलब कि एक इसमें क्या मिल रहा है, देखो S ऑर्बिटल सर एक पार्टिसिपेट कर रहा है और P के 3, मतलब कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ सर वो sp3। तो देख के भी तुम्हें पता चल गया कि सर एक S का पेयरिंग कर रहा है, बाकी जो हाइड्रोजन होते हैं sp के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन जो मिला sp3 मिला। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना और ये स्ट्रक्चर बना दोगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।